हेलो एवरीवन। इससे पहले आपने देखा है कि हमने चार्ज रिलेटेड कई टॉपिक्स जो हैं उसको पढ़े हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, डाइपोल के मोमेंट्स के बारे में, चार्ज के बारे में। ऐसी कई एक्टिविटीज़ थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं हम कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस दिख रही हैं, ये जो फील्ड लाइन है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक तरह का होगा। ठीक है, इस यहाँ पे जो हर कोई भी चार्ज होंगे तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो फोर्स कार्य करेगा वो एक ही होगा। और अगर हम बात करें नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा कि ये जो सारी लाइंस होगी, फील्ड लाइनें होंगी, वो कुछ इस तरह से होगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। और इनके बीच की डेंस कुछ इस तरह से होगी कि कुछ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ जो रहेंगे वो बहुत ही करीब में रहेंगे, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ जो होगा नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि इधर जो पार्टिकल्स होंगे या इधर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, और वहीं जो पार्टिकल्स इधर होंगे या जो चार्ज इधर होंगे उसके तरफ जो फोर्स लगेगा, इसकी डेंसिटी कम है, आपको दिख रही होगी, ये दूर दूर है, इनकी डेंसिटी कम है, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू इधर इस साइड के, क्योंकि इस साइड जो है ये लाइंस जो हैं आपको करीब में दिख रही है, तो इनके बीच की डेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी। डेंसिटी अधिक होगी, इस वजह से यहाँ पे फोर्स जो होगा वो अधिक लगेगा। ये बात हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें हर एक पॉइंट पर जो होता है फोर्स एक बराबर का लगता है। ठीक है, और जो चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्म मतलब एक अच्छे फॉर्म में पूरे सरफेस पर जो है फैले हुए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये, इसके लिए जो हम इक्वेशन निकालेंगे उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह है। और यहाँ पे एक हम डाइपोल लेंगे। ठीक है, डाइपोल जो होता है उसमें दो चार्ज होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज। तो ये आपका डाइपोल हो जाएगा, ये आपका डाइपोल हो जाएगा। एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ निगेटिव। ठीक है, इनके बीच की दूरी की बात करें तो ये 2a होगी। अब यहाँ पे जो आपको प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है और इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा एंगल होगा। तो यहाँ पे पहले आप थ्योरी लिख लीजिएगा कि लेट अ डाइपोल हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ई। इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन आपको दिख रही है कि ई है और वो इस साइड के डायरेक्शन में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर्स जो होगा वो एक जो फोर्स लगेगा आपको यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, वो फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करेगा। जो भी फोर्स होगा वो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, और फोर्स का हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि ई जो होता है वो F/Q होता है। अगर बात करें हम यहाँ पे फोर्स की, F की, तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। तो इधर जो आपका प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई होगा और इधर पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, अगर बात करें हम निगेटिव की वजह से, मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी बात करें तो वो क्या करेगा, वो इधर एंटी पैरेलल रहेगा, मतलब अपोजिट लाइन में लगेगा वो फोर्स। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट लाइन में लग रहा है, मतलब वो फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो फोर्स होगा एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू चार्ज में जो फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसकी वजह से हमने जाना कि फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, प्लस क्यू ई लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्यू ई। और इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये अलोंग लगेगा ई के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लग रहा है ये।
सेकेंड फोर्स की अगर बात करें जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से लगेगा, तो वो फोर्स होगा F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई होगा। ठीक है, अगर माइनस क्यू ई की बात करें तो ये जो लग रहा है फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपोजिट टू ई। तो अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है। हेंस द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्योंकि जीरो क्यों होगा, एक जो लग रहा है आपका पॉजिटिव फोर्स है क्यू ई और एक जो है आपका निगेटिव क्यू ई है। तो आप जब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे पॉजिटिव और निगेटिव का, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। F1 प्लस F2 करेंगे, F1 की वैल्यू आपने पुट की प्लस क्यू ई और F2 की करेंगे माइनस क्यू ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। और आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो जीरो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि हम जानते हैं कि एज वी नो जो लग रहा है फोर्स वो क्या है, टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है कपल्स के बीच, कपल विच एक्सट्रैक्ट अ टॉर्क। मतलब जो टॉर्क जो बल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो लग रहा है वो जो फोर्स है वो अपोजिट इक्वल है, साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल मतलब क्यू ई फोर्स लग रहा है दोनों तरफ, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट होगा और टॉर्क जो होगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम 11th में जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो एक ईदर फोर्स होता है, साथ ही साथ इनटू में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो होता है। ठीक है, तो इधर फोर्स में तो आप जानते हैं कि फोर्स में आप लिख देंगे जो उनके बीच का फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई, वो हो जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो आइए डायग्राम देखते हैं हम। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में ये परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फील्ड है, कुछ फील्ड इस तरह से कोई फील्ड है और इसमें कुछ ऐसे सीधे जो कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से ऐसे कोई लाइंस आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोर्स जो लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा। अगर हम इसे नाम दे दें, ये हो गया हमारा A हो गया, ये B और ये C हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, ये जो आपको माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है, माइनस क्यू चार्ज से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ा दिए थोड़ा, फिर आप प्लस क्यू चार्ज से भी क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है वो, तो इस वजह ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, इसके बीच की दूरी हमको, और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और इनके बीच की दूरी जो दिया है हमें, वो जो यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम से, तो जो हाइपोटेनस का मान दिया गया है हमें वो क्या है, 2a है। हाइपोटेनस हमारा 2a हो गया। अब निकालना है हम मान, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे थीटा के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये साइन थीटा का हमें निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर जो है आपका B और C जो दिख रहा है वो है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो परपेंडिकुलर B इंटू C लाइन खींचे हम जो ड्रॉ किए वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको पता है, ये जो आपको दूरी दिख रही है यहाँ से A से B के बीच की दूरी 2a, ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये 2a हो जाएगा। अगर बात करें BC की, तो BC की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, 2a साइन थीटा। ठीक है, 2a साइन थीटा होगी। यही जो है हमारा BC इक्वल टू 2a साइन थीटा जो आया, वो ही यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है B और C, जो परपेंडिकुलर हम खींचे हैं, उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 2a साइन थीटा। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो QE इंटू 2a साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ये दोनों को देखिए, ये Q यहाँ पे से
और यहाँ पे से जो 2a है, q इंटू 2a जो होता है वो p होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू हो जाएगी p, q इंटू 2a की जगह आप p रख देंगे और ये जो e है वो वैसे ही रहेगा, तो p e साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने स्केलर फॉर्म में लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी वेक्टर नहीं दिख रहा होगा। अगर हम बात करें वेक्टर की, ठीक है, तो ये टॉर्क जो होगा वेक्टर में होगा, तो वेक्टर में क्या हो जाएगा, ये p इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। p क्रॉस ई होगा, p क्रॉस ई किस लिए होगा, क्योंकि p और b e के बीच का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे p इंटू ई करेंगे, क्योंकि जो डाइपोल है अपना डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट को हम क्या कहते हैं, p कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो e है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, p क्रॉस e। आगे हम देखते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा डाइपोल होगा, ठीक है, जो डाइपोल होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल और इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात कर ले पहले कि ये टाउ का डायरेक्शन क्या है, हमें ये बताना है। तो टाउ की जो डायरेक्शन होगी वो जो होगी, हमें उसके समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ठीक है। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले फिर से हम जाते हैं इस डायग्राम में। अब डायग्राम में यहाँ पे आपको बोला गया है राइट हैंड स्क्रू रूल की बात की गई है, ठीक है। तो आप अपना राइट हैंड सामने लाइए और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, जो आपको ये ए बी वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये ए बी वाला जो पॉइंट है उसी एंगल पे आप अपना राइट हैंड रखिए, ठीक है। आप राइट हैंड रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस एंगल में जब आप ए बी के अलोंग अपना राइट हैंड रखेंगे तो आपका जो थंब होगा वो नीचे की तरफ होगा और ये जो उंगलियां होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। आप ऐसे हाथ को अपना उल्टा रखिए और इसके बाद स्क्रू लॉब हो रहा है, तो स्क्रू को क्या करते हैं, आप घुमाते हैं। तो उसी तरह से आप जो आपकी उंगलियां हैं उसको आप घुमाइए, घुमाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो टॉर्क लग रहा है, जो भी बल लगेगा वो किस में, वो कैसे जा रहा है, आपकी उंगलियां कैसी जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, कुछ इस तरह से जा रही होगी आपकी उंगलियां। ये जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर बात करें आपकी थंब की, तो आपका थंब जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर हम बात करें कि टाउ जो का डायरेक्शन का बात करें, तो राइट हैंड स्क्रू लॉ से जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर टू P एंड E होगा, P और E के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सपोज मैं आपको ये इस डायग्राम से अगर समझाऊं, तो यहाँ पे अगर आपका हैंड है, ठीक है, आप इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आपने अपना हैंड रखा, तो एक जो आपका हैंड की, अगर हम आपके हैंड की पोजीशन की बात करें तो वो जो किसके होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस पूरा जो आपका सरफेस है, एक सेकेंड, ये जो आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है। तो इसमें अगर आप अपना हैंड रख रहे हैं, ठीक है, तो आपके हैंड के पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका ये जो सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगा आपका हैंड, और साथ ही साथ अगर आपके जो स्क्रू लॉ के लिए आपके फिंगर्स की पोजीशन देखें हम, तो वो फिंगर्स भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो राइट हैंड स्क्रू लॉ की से क्या होगा कि परपेंडिकुलर होगा ये P, मतलब डाइपोल मोमेंट के, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनटू प्लेन ऑफ पेपर, मतलब एक प्लेन ऑफ पेपर में होगा, प्लेन ऑफ पेपर के भी वो होगा, प्लेन ऑफ पेपर मतलब ये जो हमने देखा इसके भी परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ आप जिस डाइपोल की बात कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, उस डाइपोल के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। राइट हैंड स्क्रू लॉ होप आपको समझ आया होगा। इसमें आपको अपना राइट हैंड लेना है, उसको आप कुछ उल्टे कंडीशन में, मतलब अपने हाथ को उल्टा करके रखिए और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से स्क्रू को घुमाया जाता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आप अपने हाथ को घुमाइए तो आपका हाथ जो होगा वो क्लॉकवाइज घूमते जाएगा, ठीक, क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरह घूमते जाएगा आपका हैंड। और अगर बात करें आपके अंगूठे की पोजीशन की, तो वो नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ मतलब क्या, नीचे की तरफ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। कोई भी सरफेस है उसमें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं भी आप लाइन खींच रहे हैं या लाइन जा रहा है, तो वो लाइन क्या कहलाता है, वही लाइन ही परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है।
तो होप ये आपको समझ आया होगा। इसका डायरेक्शन, टाउ का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। एक जो आपका पूरा प्लेन है, मतलब जिस ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा जो डाइपोल है उस पर्टिकुलर डाइपोल के लिए भी जो आपके हैंड की पोजीशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब कुछ हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि स्पेशल केसेस क्या होंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि व्हेन P इज अलोंग टू E, जब P जो होगा वो E के अलोंग होगा। E के अलोंग मतलब समझिए आप, ये जो है आपका ये P है, ठीक। ये P मतलब डाइपोल मोमेंट है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको, P जो है वो E के अलोंग है। E के अलोंग है मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पे जो आपका E है और यहीं पे ही आपका जो P है, ठीक है। P जो ऐसे था वो मुड़ के क्या हो गया है आपका, कुछ इस तरह से आ गया है। ये यहाँ पे ही आपका P के साथ साथ यहीं पे जो है आपका E हो गया है, ठीक है। क्योंकि P जो है वो E के अलोंग है, मतलब दोनों समझ लीजिए आप एक ही लाइन में है, ठीक है। तब के कंडीशन में क्या होगा हम ये देखते हैं। तब के कंडीशन में जब अगर P E के अलोंग होगा, मतलब P जो है आपका ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, ये क्या हुआ आपका पूरी तरह से E में आ गया है, ठीक है, अलोंग हो गया है E के। तब की कंडीशन में जो थीटा हमको मिलेगा, कोई भी थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा क्या, ये आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन में आपको थीटा की कोई वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो साइन थीटा 0 का आपको पता है, साइन थीटा 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे जो टॉर्क का वैल्यू होगा आपका 0 हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, तो जो आपका डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वो स्टेबल कंडीशन में होगा। टॉर्क की वैल्यू 0 है क्योंकि। अब बात करते हैं कि हम जब व्हेन डाइपोल इज हेल्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू E, मतलब जब डाइपोल जो आपका होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज कीजिए ये सारी जो फील्ड लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल जो होता है -q चार्ज से +q चार्ज की ओर रहता है। यहाँ पे इस कंडीशन में हमको ये बोल रहे हैं कि जो डाइपोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या केस क्रिएट होगा ये देखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, मतलब डाइपोल फील्ड जो लग रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है आपका। तो इनके बीच का अगर आप एंगल की बात करें, ठीक है, इनके बीच की जो एंगल होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 180 डिग्री हो जाएगी। 180 डिग्री का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आप 180 रखेंगे। आपको समझ आ गया होगा कि 180 क्यों रखा आपने, क्योंकि ये जो है आपका अपोजिट टू E है। एक जो E लग रहा है वो आपका ये E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अपोजिट में जो लग रहा है P मतलब डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। तो अपोजिट ये हो गया आपका, और इनके बीच के अगर एंगल की बात करें तो ये 180 डिग्री होगी। और हम जानते हैं कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो आपका 0 हो जाएगा। लेकिन इस समय जो डाइपोल का कंडीशन होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कब हमको मैक्सिमम टॉर्क कब के कंडीशन में मिलेगा, ये हम देख लेते हैं। मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं, बाकी हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए मैक्सिमम टॉर्क के बारे में भी। तो हमको ये बताना है कि जब कि कब के कंडीशन में हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपका क्या होगा, ये जो आपकी नॉर्मल देखा जाए डाइपोल कुछ ऐसा है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और इधर जो है आपका डाइपोल मूवमेंट हो रहा है। अब हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम तब होगा जब आपकी साइन की जो होगा जो आपका डाइपोल मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये परपेंडिकुलर मतलब डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू, जो यहाँ पे थीटा क्रिएट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं,
तो ये क्या हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होगा। थीटा की वैल्यू आपने क्या रखी 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो आपको होगा, और आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इस कंडीशन में जो आपको टाउ मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी P इंटू ई। ये कुछ केसेस देखे हमने। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डाइपोल जब होगा हमारा, ये तो बात हो गई, ये जो सारी कंडीशंस थी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डाइपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो इधर फील्ड लाइन जो बन रही है वो बिल्कुल शार्प जैसे नहीं, कुछ इस तरह से होगी, मतलब वो ऐसे कुछ टेढ़ी सी होगी। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपको समझ आ रहा होगा, तो उसमें आप इधर देखेंगे तो क्या होगा, रुकिए, कुछ ऐसी होगी कि इधर जो होगा उनके बीच का डिस्टेंस होगा, लेकिन वो इधर जो होगी वो कुछ पास पास होगी। ठीक है, तो इनके बीच जो आप इस तरफ अगर देखें तो इनके बीच आपको डेंस दिख रहा होगा, ये आपको करीब करीब दिख रही हैं सारी लाइंस। और इधर की हम बात करें तो ये लाइंस में आपको डिस्टेंस दिख रहा है बीच में इनके। तो अगर इस कंडीशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, रुकिए, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, ये आपका समझ लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो कहाँ पे सबसे अधिक फोर्स या कहाँ पे सबसे अधिक चार्ज लग रहा है, ये आपको अगर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि इधर जो बीच, इधर जो आपको ए तरफ जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है सब लाइंस के बीच में, इधर देखिए, इधर ये आपको डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन आपका जो सी वाला पॉइंट है उधर डेंस अधिक है, उसकी डेंसिटी अधिक है, वो पास पास दिख रहे हैं आपको। तो वहाँ पे पास पास दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका फोर्स जो होगा सबसे अधिक काम करेगा, उससे कम में आपका बी पॉइंट में करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़े आपको पास पास दिख रहे हैं। और सबसे कम जो फोर्स रहेगा वो इधर आपको ए पॉइंट में दिखेगा। ठीक है, ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में जो होता है वो एकदम यूनिफॉर्म्ड मैनर में नहीं फैले हुए होते हैं, जो लाइंस हैं वो इधर जो होगी थोड़ी दूर दूर में होगी, इधर अगर आगे तरफ हम देखें तो उनकी डेंसिटी कहीं पे अधिक होगी, कहीं पे कम होगी, कुछ ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है। अब ठीक है, चलिए नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको डाइपोल दिख रहा है सेम कंडीशन है, डाइपोल आपकी एक प्लस क्यू से माइनस क्यू चार्ज की है, उनके बीच की दूरी अगर देखें तो वो 2a होगी। बात करते हैं हम कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किस टाइप का लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग पी। जब जो फील्ड है आपका वो इंक्रीज कर रहा है अलोंग पी, मतलब आप जो ये डायरेक्शन देख रहे हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायग्राम में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो कि पी के अलोंग इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब क्यों, कैसे इंक्रीज हो रहा है ये समझिए। आप इधर जो देख रहे होंगे, आप इधर आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, इधर जो आपको इंक्रीजिंग पॉइंट दिख रहा होगा, मतलब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इनके बीच का, ये हमने बताया कि इनके बीच का डिस्टेंस जो कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोला है कि फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग पी, मतलब पैरेलल टू ई में जब हम लें, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और पैरेलल में हम ले पी को, ठीक है, ई जब है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है उसके पैरेलल में होगा आपका पी पॉइंट, तब के कंडीशन में हम देखते हैं कि तब जो आपका जो टॉर्क होगा, नेट टॉर्क, वो कितना होगा, हम ये देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आपको जो ओवरऑल टॉर्क की वैल्यू होगी वो आपको 0 मिलेगी। बात करते हैं कि 0 कैसे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पैरेलल टू ई में बोला है, ठीक है, पैरेलल टू ई मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसी के पैरेलल में आपका जो ये टॉर्क, यहाँ पे जो आपको डाइपोल मोमेंट पी लगता है वो आपके इसी ई के पैरेलल में हो जाएगा। ई के पैरेलल में मतलब ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ई के पैरेलल में मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन कुछ इस तरह से प्राप्त होगी जो आपको दिख रही है।
और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रहेगा। पी की डायरेक्शन अगर आप देखें तो पी की डायरेक्शन कुछ ई के डायरेक्शन में ही है। ओवरऑल जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसी डायरेक्शन में आपका पी का भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको अगर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो स्ट्रेट आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल नेट टॉर्क अगर हम देखें तो नेट टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे टॉर्क। अब अगर हम बात करें कि अगर एंटी पैरेलल का कंडीशन ले हम, ठीक है, तो एंटी पैरेलल के कंडीशन में आपका क्या होगा, एंटी पैरेलल मतलब ये होता है, ये आपका पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं आपको सारे। एंटी पैरेलल मतलब आपका अपोजिट डायरेक्शन समझिए आप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ लग रहा है तो आपका एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अगर P लगेगा, P मतलब डाइपोल मोमेंट अगर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगा कुछ इस तरफ, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब इस तरफ। तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कार्य करेगा और आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरफ रहेगा। तो इस कंडीशन में भी अगर आपको थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे 180 डिग्री मिलेगी, 180 डिग्री मिलेगी। तो इस कंडीशन में भी जो ओवरऑल जो टॉर्क होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसे समझते हैं हम। तो पैरेलल में हमने देख लिया कि जब पैरेलल होगी तब वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि इस और यहाँ पे जो फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे फोर्स 0 नहीं होगा। हमने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए देखा तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या था, आपका फोर्स 0 आ रहा था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा वो डाइपोल अलोंग ई होगा। अब अलोंग ई क्या होगा, कैसे होगा आप ये समझिए। तो ये जो आपका डाइपोल है, ठीक है, इसको हम अलग से ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस हैं और यहाँ पे आपका कोई डाइपोल है, ठीक। ये डाइपोल है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू। रुकिए इसे इधर आपको समझाते हैं ताकि आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपका एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। इधर आपका प्लस क्यू चार्ज है और इधर आपकी माइनस क्यू चार्ज है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे इधर जो लगेगा आपका क्यू ए के डायरेक्शन में आपका जो फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये जो इधर आपको लाइंस दिख रहे हैं ये सारे जो इधर क्या होंगे, एक डेंस में दिख रहे हैं, इधर जो है दूर दूर होंगे, लेकिन इधर जो वही लाइंस होंगे वो डेंस में होंगे, ठीक है। डेंस में होंगे मतलब हमने आपको बताया है कि इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। कुछ इस तरह से अगर होंगे तो इस तरफ जो आपका फोर्स लगेगा, ये जो है आपका इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो आपका कम लगेगा, ठीक है। तो इधर आपका जो फोर्स, यहाँ पे अगर हम डाइपोल रख दें, यही डाइपोल की हम बात करें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई वो यहाँ पे डेंस अधिक है, मतलब प्लस क्यू ई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन अगर इधर की बात करें, इधर डेंस कम है, मतलब इधर जो क्यू ई होगी, जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इस साइड आपकी फोर्स अधिक लगेगी और इस साइड आपकी फोर्स जो है वो कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा आपका अलोंग ई होगा। अलोंग ई क्यों लिखा है अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो डेंस है वो अधिक है, मतलब यहाँ पे फोर्स अधिक लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हम कंडीशन देखेंगे वो एंटी पैरेलल का हम कंडीशन देखेंगे। जब फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग पी, मतलब डिक्रीजिंग मतलब आप समझ रहे हैं इधर जो हो रहा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज हो रहा था, ये जो है आपका इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें इस डायरेक्शन की, मतलब इधर हम देखें तो इधर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इधर इनके बीच का डिस्टेंस भी देखिए आप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। इनकी डेंस जो है वो अधिक है, इनके बीच की डेंस, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका प्लस क्यू ई चार्ज होगा
वो ग्रेटर देन किससे होगा, माइनस क्यू ई से। मतलब यहाँ पे जो निगेटिव जो होगा चार्ज, आपको सुनने में थोड़ा अपोजिट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस क्यू ई चार्ज होगा वो अधिक होगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी जो आपका नेट टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। हमने आपको बताया कि नेट टॉर्क क्यों जीरो होगा, क्योंकि इनके बीच एंटी पैरेलल बोल रहा है, मतलब इधर पैरेलल ई है और एंटी पैरेलल बोल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस कंडीशन में ओवर थीटा का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा, और साइन 180 डिग्री के लिए जो होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए यहाँ पे नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। और अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो फोर्स जो आप देख ही रहे होंगे कि फोर्स जो होगा आपका इधर माइनस क्यू ई चार्ज की तरफ जो है अधिक फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसके पहले कंडीशन में हम पैरेलल की बात कर रहे थे, इंक्रीजिंग कंडीशन में ले रहे थे, मतलब इस पार्ट के लिए ले रहे थे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एंटी पैरेलल की बात कर रहे हैं। एंटी पैरेलल मतलब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इधर जो आपको फोर्स दिख रहा है जिनके बीच गैप अधिक है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एंटी पैरेलल के कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें तो एंटी पैरेलल के कंडीशन में फोर्स जो होगा आपका वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। फोर्स ऑन डाइपोल इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये हो गया ओवरऑल बातें जो आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहे हैं, हम आपकी डाउट क्लियर करेंगे। हम इसे बहुत बेस से समझने की कोशिश किए हैं कि जब टॉर्क में होता है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है। और हमने बहुत डीप से जानने की कोशिश की है कि फोर्स किसके अलोंग लग रहा है, कब के कंडीशन में जीरो आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। पैरेलल, एंटी पैरेलल, सब चीज़ को हमने जाना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो